चुनाव है वो सिर्फ अभी तक जो दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में। तो भाजपा जो है वो इस चुनाव को भी बहुत कोई हल्के में नहीं ले रही कि भाजपा के पार्षद के प्रत्याशी जो है उनकी भी सोशल मीडिया की टीम बनी हुई है और वो इतने एक्टिव है। वो जो भाजपा के नेताओं में, भाजपा के चुनाव में जो दिखाई दे रहा है, उतना अग्रेसन कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। अहम भूमिका है वो भारत भूषण बत्रा की है। रोहतक में जितनी भी टिकटें मिली हैं भारत भूषण बत्रा के पूछने से मिली, चाहे वो मेयर की टिकट हो चाहे वो पार्षदों की टिकट हो। वो उस आदमी को ज्यादा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो कोई नौकरी लगवाने के लिए कोई कह सकता कि भाई मैंने तो अपने नौकरी लगवानी है। उनकी जो काम करने की जो शैली ना, वो लोगों के बीच में रहते हैं, पैदल चले जाएंगे, साइकिल पे चले जाएंगे, स्कूटी पे चले जाएंगे। वो किसी का छोटा मोटा कोई काम है उसको जाके नगर निगम में काम करवा देंगे। हरियाणा में नगर निगम चुनाव जो है अब फॉर्म भर चुके हैं, पार्षदों का भी सबके नॉमिनेशन हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो चुनाव है वो सिर्फ अभी तक जो दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में। मैं अलग अलग पार्टी का जानना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी स्टेट लीडरशिप जो है उनकी क्या तैयारियां है। देखो, नगर निगम चुनाव को भाजपा तो बहुत ही सीरियसली लेके चली हुई है। सभी चुनाव से पहले समितियां बना दी गई थी, बायोडाटे लिए थे, फिर उनके नॉमिनेशन करवाए, उनके पैनल बने और फिर उनको फाइनल कर दिया गया। और जैसे ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी फाइनल हुई है तो चुनाव प्रबंधन और प्रचार समितियों का गठन कर दिया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से लेके स्टेट के सभी मिनिस्टर, सांसद, विधायक और पूर्व विधायक और नेता लोग, वो सब उस समितियों के अलग अलग मेंबर बनाए गए हैं। जैसे रोहतक की हम बात करें तो श्रुति चौधरी मंत्री है, डॉक्टर अरविंद शर्मा है, मनीष ग्रोवर है, रेणु डाबला है, तो इन लोगों को रोहतक की जिम्मेदारी दी है। ऐसे ही करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी है। गुड़गांव, फरीदाबाद में वहाँ के बड़े नेताओं के मंत्रियों को समितियों में शामिल किया है। तो भाजपा जो है वो इस चुनाव को भी बहुत कोई हल्के में नहीं ले रही। आप देखोगे भाजपा का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जैसे ही 2024 के विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, 1 या 2 दिन बाद दिल्ली में मीटिंग 2029 के चुनाव की तैयारियां हो जाती हैं। तो ये दिख रहा है ना चुनाव में। आप देखो, नॉमिनेशन जिस दिन हुए उस दिन नायब सैनी मुख्यमंत्री रोहतक में थे, हिसार में थे। तो आप ये देखो कि बड़े से बड़े नेता नॉमिनेशन के लिए मैदान में है और उसके बाद जो स्थानीय नेता है उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई। हवन किया, चुनाव कार्यालय खोले, उनमें बड़े नेता सामने है, साथ है। प्रत्याशी को ये लगने ही नहीं देते कि वो चुनाव अकेला लड़ रहा है। इसके अलावा शायद एक और भी चीज जो देखने में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इवेंट प्लान करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, बल्कि उसके बाद वो मीडिया में जाए, पब्लिश हो, ताकि लोगों में इमेज जो बने, वहां तक का भी माइक्रो मैनेजमेंट करती है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखो, मीडिया की उनकी अलग टीम है, मीडिया सेल बने हुए है। सोशल मीडिया की अलग टीम है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप ये देखोगे कि भाजपा के पार्षद के प्रत्याशी जो है उनकी भी सोशल मीडिया की टीम बनी हुई है और वो इतने एक्टिव है। आप उनके देखो पर्सनल जो उनके फेसबुक पेज है, उनके इंस्टाग्राम ये पेज है, या उनका कोई वैसे कोई और सोशल मीडिया प्रोफाइल है, व्हाट्सएप, तो आप देखोगे वो इतने एक्टिव है। उनको एक पोस्ट डाल देंगे प्रचार करते हुए कि वो शेयर करेंगे, फिर वो उस पर कमेंट्स करेंगे, फिर मतलब ऐसा माहौल बना रखा है कि जैसे ना बहुत बड़ा इलेक्शन है ये। नहीं, इलेक्शन तो जो चुनाव लड़ रहा है और उसके लिए तो बहुत बड़ा है। और चुनाव क्यों ना हो, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में 3 टायर सिस्टम होता है। सेंटर की बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, और पंचायती चुनाव, शहर के मामलों में नगर निगम के चुनाव तो 3rd टायर और 1st पिलर है ये। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी करे। अब आते हैं थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की क्या तैयारियां दिख रही है? कांग्रेस में जितना अग्रेशन जो दिख रहा है
वो जो भाजपा के नेताओं में, भाजपा के चुनाव में जो दिखाई दे रहा है, उतना अग्रेसन कांग्रेस के नेताओं में नहीं है। आप देखोगे केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है या उनके जो समर्थित सांसद है, विधायक है, केवल वही इस चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बाकी अगर आप देखोगे शैलजा कुमारी सैल जो सांसद है, राज्यसभा के सांसद रणदीप सुरजेवाला है, उनका तो चुनाव में, इस चुनाव में कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी अखबार में या किसी नॉमिनेशन के टाइम में उनका कोई फोटो या कोई एक दो क्लिप सामने आई हो। लेकिन आपने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम के लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन मेयर का चुनाव था, नॉमिनेशन पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं नहीं थे। उनके सुपुत्र रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला में थे। लेकिन जैसे रोहतक एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है और बीजेपी ये इंश्योर कर रही है कि रोहतक में हम बार बार ये मैसेज दें कि रोहतक में बेशक हमारी चारों विधानसभा की सीट हमारी नहीं है, लेकिन पूरे तन मन धन से हम यहाँ लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ये क्या सवाल है? मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है भाजपा के जो प्रत्याशी है, उनके नॉमिनेशन पे पहुंचे, पार्टी कार्यालय हवन में उद्घाटन उन्होंने किया। तो लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो आप बात कर रहे हो, उसमें ये हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा की या सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा है, उनकी कोई रणनीति का हिस्सा हो ये। क्योंकि जैसे एक प्रचार किया जाता है, एक बात चलती है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है ना केवल रोहतक में, सोनीपत में वहीं तक सीमित है। लेकिन उनको कहीं तो होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे जैसे जो यहाँ के विधायक है भारत भूषण बत्रा, वो सेकंड टाइम यहाँ से एमएलए है, तो वो अभी जैसे डोर टू डोर में भी भारत भूषण बत्रा नजर आ रहे हैं, नॉमिनेशन पे भी भारत भूषण बत्रा यहाँ पे थे। और अगर हम अपने सूत्रों की माने तो टिकट दिलवाने में जो अहम भूमिका है वो भारत भूषण बत्रा की है। रोहतक में जितनी भी टिकटें मिली हैं भारत भूषण बत्रा के पूछने से मिली, चाहे वो मेयर की टिकट हो, चाहे वो पार्षदों की टिकट हो। देखो, जहाँ तक मैंने भी, हम भी यहीं लोकल लोगों के बीच में रहते हैं और नेताओं से भी हमारी बातचीत हो जाती है, भाजपा के नेताओं से भी होती है, कांग्रेस के नेताओं से भी। तो यहाँ पे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो ये कहते हैं कि ये बेशक वो सिंबल पे अब की बार उन्होंने चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग छोटे इलेक्शन में किसी एक आदमी की सपोर्ट हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे सपोर्टर हैं। लेकिन ये सवाल बीजेपी के सामने भी तो है, यानी कि जो मॉडल है बीजेपी का वो ज्यादा कामयाब है, तो कांग्रेस का वही पुराना मॉडल है। अभी देखिए ना, जो सेंटर के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से जो रिकॉर्ड जीत हासिल की, उसमें सबका सहयोग लिया, सबको वादे भी किए होंगे। वही तो कह रहे हैं ना, अब और विधानसभा में भी सबका जोर लगवाया, लेकिन जब उनकी बारी आती है साथ देने की तो वहां वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, उनका सबको सपोर्ट, वो ऐसा कहते हैं। मैंने अभी बात की एक वार्ड नंबर यहाँ से 9 वार्ड से एक प्रत्याशी कल ही हमारे सामने हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे 2 से 3 लोग हमारे कैंडिडेट थे, सभी बहुत क्लोज है, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो वहाँ पे उनके गांव में किशनपुरा का प्रत्याशी है रविंद्र सिवराण, उनका ये कहना था कि पंचायत हुई वहाँ पे, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया पंचायत ने, तो फिर ये कहा कि भाई अगर यहाँ से किसी को टिकट दी गई तो दूसरा साथी जो है वो नाराज हो जाएगा, तो वहाँ से सिंबल पे ही नहीं दिया किसी को। सर आपकी बात सही है, लेकिन वहीं तो मैनेजमेंट आती है कि डिफरेंसेस के बावजूद भी नेता अपनी लीडरशिप से सबको प्रभावित करते हुए, कन्विंस करते हुए सबको मैनेज करे। यही तो मैनेजमेंट है बीजेपी की। मुझे जैसे रोहतक में जिस तरीके का चुनाव दिख रहा है और जैसे यहाँ के जो प्रत्याशियों को टिकट दी गई है, वो मुझे ये लगता है कि भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव को भारत भूषण बत्रा के ही हवाले कर दिया कि भाई क्योंकि वो यहाँ से एमएलए है, तो उनको ये भी पता है कि कौन ज्यादा एक्टिव है, कोई तो कौन कम है। इस रणनीति पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक तरफ भारत भूषण बत्रा जो विधायक हैं रोहतक के, दूसरी बार विधायक हैं, उनके हवाले कर दिया है कि निगम चुनाव को रोहतक में आप संभालो।
दूसरी तरफ बीजेपी में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ बाकी आरएसएस की टीम है, बीजेपी की टीम है, मनीष ग्रोवर की टीम है, जहां एक और उनकी सरकार है, सेंटर में भी, स्टेट में भी तीसरी बार अभी फ्रेश सरकार बनाई है, जहां एक तरफ सारी गवर्नमेंट मशीनरी है, सब कुछ है, वहां दूसरी तरफ क्या ये जीतना नहीं चाहते क्या? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे प्रचार के लिए नहीं आएंगे। ये तो अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है और कल नॉमिनेशन जो है वो वापस लिए गए हैं। अब जो कैंडिडेट है वो फाइनल है। तो मेरा ये मानना है कि वो जल्दी अपने यहाँ के अपना शेड्यूल जो है प्रचार का वो घोषित करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा, मुझे नहीं लगता कि वो रोहतक में नहीं आएंगे। वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसन से, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी अग्रेसन के साथ वो रोहतक के अलावा सोनीपत में, हिसार में और जो अम्बाला में, इन जहाँ जहाँ पे नगर निगम मेयर के जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे वो जाएंगे और प्रचार भी करेंगे। और भूपेंद्र हुड्डा तो कल मैं आपको बता, हिसार में कल प्रेस भूपेंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस भी हुड्डा की थे, उन्होंने उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और नॉमिनेशन की हम बात करें तो नॉमिनेशन पे सोनीपत में जो सांसद है वहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी वो प्रत्याशी के साथ थे। हिसार में जेपी जयप्रकाश जो है वो इनके प्रत्याशी के साथ थे। अम्बाला में स्वयं दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे हमेशा, वरुण मौलाना थे, नहीं वरुण मौलाना थे यमुनानगर में। और फरीदाबाद साइड में जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वो उन्होंने वहाँ पे प्रत्याशियों के साथ जाके नॉमिनेशन कराया है। और आप उधर देखोगे रेवाड़ी साइड में तो उधर एक दो जिला परिषद नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन के लिए और कई पदों के लिए प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। तो वहाँ पे कैप्टन अजय यादव जो है वो दिखाई दिए है। तो मुझे नहीं लगता, हाँ, लेकिन जैसे जिस अग्रेसन से, जिस मतलब गंभीरता से जो बीजेपी जो चुनाव लड़ने जा रही है, वो चुनाव जो है कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर सवाल ये है कि जो चारों सीट हैं, रोहतक की मैं बात करूं तो चारों सीट रोहतक की मार्जिन बीजेपी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के साथ कम था। महम के अंदर दांगी वर्सेस जो है वो आपको पता है थोड़ा सा आसान रहा, लेकिन उस समय कांटे की टक्कर दिख रही थी। कलानौर की सीट आप देखिए आखिर तक किस तरह से, जिस दिन काउंटिंग हिचकोले खा रही थी, फिर उसके बाद चलो गढ़ी साहब लग तो खुद हुड्डा साहब हैं उस समय, लेकिन एक नारा था कि सीएम हुड्डा बनेगा, तो इसलिए लोगों ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद, बहुत सारी चीजों के बावजूद भी लोगों ने साथ दिया। अब निगम चुनाव में ऐसी कौन सी गुड़ की डली है कांग्रेस के पास जो वो लोगों को सामने पेश करेंगे और लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे? देखो कुछ ना कुछ तो बीजेपी के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकार है, मुख्यमंत्री है, सारी चीजें ही तो है उनके पास। देखो, पिछला जो ये नगर निगम का चुनाव हुआ तब भी गवर्नमेंट भाजपा की थी। तो यहाँ पे जो पार्षदों का चुनाव लड़ा वो कांग्रेस सिंबल पे तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस समर्थित थे। और 8 से 10 जो है पार्षद जो है कांग्रेस के जीत के आए थे। और आखिर तक वो कुछ तो उनमें से कांग्रेस के साथ रहे, कुछ बीजेपी में चले गए थे, कुछ दोनों ही तरफ थे। तो ये जो चुनाव है नगर निगम का या पार्षदों का चुनाव, ये बहुत बड़ा चुनाव नहीं कहा जा सकता। ये आपसी भाईचारे का भी, कौन आदमी पब्लिक के बीच में रहता है, अपने वार्ड के लोगों के बीच में रहता है, ये तो ऐसा इलेक्शन है कि जो नेता जो पार्षद के चुनाव में या मेयर के चुनाव में जो लोगों के बीच में रहता है, उनके नगर निगम से संबंधित, पब्लिक हेल्थ के संबंधित कोई और छोटे मोटे काम, थाने तहसील के जो लोग साथ में रहते हैं, वो उस आदमी को ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो कोई नौकरी लगवाने के लिए कोई कह सकता कि भाई मैंने तो अपने नौकरी लगवानी है, ना कोई यहाँ पे ठेके ले सकता। ये तो उनके क्या है कि छोटा इलेक्शन है। छोटे इलेक्शन में ये है कि किसी का कोई डोमिसाइल बनना है तो पार्षद जो है वो उपलब्ध उनको हो जाए समय पे, उनकी छवि अच्छी हो, दिन में रात को किसी भी टाइम उनको याद करे तो वो उनको ईजी अवेलेबल हो जाए। जी नहीं, सारी बातें सही हैं, लेकिन देखो रोहतक के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं और उन्होंने बड़ा तख्ता पलट किया। कभी एक ज़माना था जब यहाँ से चौधरी देवीलाल जीतते थे, उस समय
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट जो है ना शहर से मिलती थी, तो लोग पॉलिटिकली अवेयर, जो आपने कहा। और देवीलाल कितने पॉपुलर नेता थे, ही वाज ए मैस लीडर, उसके बावजूद भी लोग लोग बड़ा तोल देखो, करके काम सत्ता करते। के साथ जाना होता तो वो, ये जो रोहतक शहर है ये भी देवीलाल के साथ जाता। नहीं, मैं वही यहाँ कह पे रहा। तो नहीं नहीं, लेकिन वो गांव वर्सेस शहर वाली बात थी। तो यहाँ अगर गांव उस तरफ झूल सर्कमस्टांसिस रहे अलग हैं, अलग रहे हैं ना। सरकमस्टांसिस अलग रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़ा वोट परसेंटेज जो है इसलिए भी साथ गया है, जो इन्फ्लुएंस हुआ है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनने वाला, लेकिन वो गाड़ी छूट चुकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो प्रभाव करेगा, क्योंकि इस बार हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल तो 2029 के लिए चला गया, या कौन बनेगा उसके लिए, तो वो तो सवाल ही नहीं रहेगा। इस बार कांग्रेस के लिए किलेबंदी करना और लोगों को अपील करना, क्योंकि अभी देखिए ना, नई नई सरकार बनी है, लोगों ने काम करवाने हैं, और नौकरी की बात नहीं है, नगर निगम में भी नौकरियां लगती हैं, और कुछ नहीं तो हरियाणा रोजगार कौशल निगम के थ्रू भी लगती हैं, पीजीए में भी लगती हैं, और किसके कहने से लगती हैं लोगों को सब पता है। देखो, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पार्षद का जो इलेक्शन है या मेयर का जो इलेक्शन है, ये तो उनकी गली मोहल्ले की या इंडिविजुअल जो समस्याएं है ना, उनका कोई समय पे ले जाके उनका समाधान करवा दे, यही उनकी बड़ी अचीवमेंट है। कोई प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा दे, कोई बिजली का बिल ठीक करवा दे। ऐसे आप ये बताइए कि यहाँ से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। यहाँ से वार्ड नंबर जो 16 है, भाजपा से पार्षद है कंचन खुराना। आप ये देखिए, जब हुड्डा की गवर्नमेंट थी तब भी ये पार्षद बनते थे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं कांग्रेस का देना चाहूँगा। गुलशन इस्पुनियानी चौथी पांचवी बार वो पार्षद बने हैं। कदम सिंह अलावत तो चलो फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन जैसे गुलशन इस्पुनियानी की मैं बात करना चाहूँ, गुलशन इस्पुनियानी मेयर की टिकट के दावेदार थे पिछली बार, लेकिन नहीं मिली। विधायक के लिए तो चलो भारत भूषण बत्रा को सीटिंग एमएलए के उस पर टिकट था, लेकिन अगर जैसे कोई नाम चलता है तो गुलशन इस्पुनियानी का नाम चलता है पार्षद का। चौथी पांचवी बार वो पार्षद बने। उनकी जो काम करने की जो शैली ना, वो लोगों के बीच में रहते हैं, पैदल चले जाएंगे, साइकिल पे चले जाएंगे, स्कूटी पे चले जाएंगे। वो किसी का छोटा मोटा कोई काम है उसको जाके नगर निगम में काम करवा देंगे। तो ये जो कनेक्ट देखते हैं ना जो लोग आपस में, जो छोटे छोटे कामों के लिए, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। इसमें एक चैलेंज बीजेपी के सामने भी है। देखिए, बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई है और उसके बावजूद भी बहुत सारे काम नहीं हुए। काम अगर एक का होता तो 10 लोग नाराज भी होते हैं, तो नाराज लोगों की फौज भी है। और अगर सरकार होते हुए पिछले, आप ये मानिए कि 10 साल से, और अब 11वां साल लग गया, बिजली की पानी की समस्या बहुत भयंकर है, सीवरेज की समस्या भयंकर है, पावर कट्स की समस्या कितनी भयंकर है, और भी बहुत साफ सफाई कितनी भयंकर है, वो अब तक 10-11 साल में नहीं करवा पाए बीजेपी। तो वो अब क्या कह के लोगों को समझाएंगे कि हमें एक बार और मौका दे दो, अब की बार हम तुम्हारी समस्या सॉल्व कर देंगे। लोगों में ये जो नाराजगी है, जो आप बात कर रहे हैं अभी कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं वास्तव में जेन्युइन समस्याएं हैं, और इनका हल हर एक आदमी चाहता है। घर में बैठी गृहिणी जो महिला है, उसके लिए पानी पीने के लिए अच्छा चाहिए, साफ सफाई का काम जो है वो होना चाहिए। कोई घर से बाहर निकलता है, उनको पार्किंग के लिए व्हीकल की होनी चाहिए, गली होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट का कोई मामला है वो होना चाहिए। तो ये जो है, जिन वार्डों में जिन पार्षदों ने अपना काम नहीं करवाया पब्लिक का अपने इलाके में, उनको बेशक वो दोबारा से चुनाव में है या नए प्रत्याशी मैदान में है, उनके लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि वो जनता जो ना, बहुत ज़्यादा बड़ा इलेक्शन नहीं है, 15 से 20 हजार वोट एक वार्ड में होती है। तो उसमें से आधे भी अगर बात करें, भाई आधे पक्ष में होते हैं, आधे विपक्ष में होते हैं, या पक्ष में ज़्यादा के मान लो, विपक्ष में कम हो, लेकिन परसेंटेज जो है वो 100 की 100 किसी के साथ नहीं होती। तो ये जो चुनाव है, इसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी है, जिनका पिछले प्लान में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा होगा, पब्लिक की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए होंगे, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चुनाव, आखिरी सवाल पे, ये चुनाव कितना महंगा होने वाला है? क्या इस बार बजट बड़ा होगा? चुनाव तो महंगा है, हालांकि हम ये कह सकते हैं, जहाँ पे सामान्य जाति या सामान्य वर्ग के लिए जो मेयर का पद
के लिए जो चुनाव है वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे चुनाव का खर्च कई गुना कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब भी तो अब एससी ये कैंडिडेट एससी समाज के लोग जो हैं वो देखो उतने संसाधन नहीं होते समाज के पास, और आप समझते ही हैं कि थोड़ा सा इलेक्शन जो है वो उस लेवल पे नहीं उठ पाता जितना एक सामान्य वर्ग के लिए, जो हम देखते आए हैं पहले भी, यहाँ पे भी देखा है, बाहर भी हमने कई जगह पे इसमें एक देखा है। बात ये है कि सामान्य जाति के लोग यूजुअली, हम किसी पे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रुतबे में कुछ ज्यादा ही डूब करके पैसा की, वो कहता है ना कि चौधर के लिए बोरियो बहा देते हैं बोरियो पैसा। होते हैं। तो ऐसे समाज के हमारे भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज देखी गई है कि थोड़ा कंट्रोल रहता है खर्च के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में के भी जो पार्षद का भी इलेक्शन है या हाँ, बाकी कोई सामान्य और है, वर्ग तो के बहुत ऐसे आदमी है जो केवल चाय भी, वो भी जो अपने मतदाता है उनके घर पे जाके पीते हैं, अपने जेब से चाय लेकिन भी फिर नहीं वो काम पिलाते। करते हैं, लेकिन वो कहीं जो डिलीवर करते हैं, अगर उनको फिर भी वो वोट देते हैं तो कोई ना कोई क्वालिटी तो एक ऐसी है। लेकिन देखिए, मैं इसमें रोहतक से बाहर निकलते हैं हम, जो भाजपा क्या है चुनाव से ठीक पहले ऐसा परसेप्शन बना देती है कि सारी सीटें ये तो भाजपा में आज आ गई है, या भाई पूरा माहौल जो है भाजपा के साथ है। अभी आप ये देखिए, हिसार में राडा कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा विधानसभा का, हम्म, रामनिवास राडा ने। और अभी उन्होंने जैसे मेयर की टिकट के लिए भी वो आगे थे, उनको टिकट नहीं मिला, किशन सिंगला को टिकट वहाँ से कांग्रेस ने दिया है। जैसे ही उनको टिकट मिला उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म जमा करवा दिया, और आज हम देख रहे हैं उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के और भाजपा ज्वाइन कर ली। उनको शैलजा गुट का कहा जा रहा है, राडा को, अब और हुड्डा गुट के उनको मेयर की टिकट में। भाजपा को ये रामनिवास जो है सैनी समाज से संबंध रखते हैं, अब ये भाजपा को काफी फायदा होगा अगर भी ये इंडिपेंडेंट हो कि अपने समाज की कुछ परसेंट भी वोट ले लेता। बता रहे हैं करीब 8-10 हजार के करीब राडा जो है वोट खराब कर सकता है। तो ये बड़ा नुकसान हो, बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरीके से आप देखो करनाल में अभी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पे लड़ा त्रिलोचन सिंह ने, और अब वो भाजपा में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो भाजपा ने अभी ये 2 ऐसी विकेट गिरा दी कि इससे ये लग रहा है कि भाई चुनाव तो जो ना हवा इस इलेक्शन में भाजपा के पक्ष में है जी। तो और कांग्रेस में आप ये फिर वो गुटबाजी वाली बात है, अभी जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी से कभी बाहर नहीं निकल पा रही। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के प्रभारी अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उन्होंने अभी तक एक भी मीटिंग अभी नहीं ली है, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि ये ताज़ा विधानसभा में मुंह की खाई है कांग्रेस ने। सत्ता ये कहते थे कि आ गई कांग्रेस की, वो नहीं मिली, और इसके बावजूद इस चुनाव में बीके हरिप्रसाद का कोई रोल अभी तक नहीं दिखाई दिया। नहीं तो प्रभारी होने के नाते चुनाव से ठीक पहले अगर गुटबाजी को खत्म करना था, एक मंच पे सभी नेताओं को लेके आना था, तो उन्होंने मीटिंग बुला लेनी चाहिए था अभी से पहले। ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी खत्म नहीं होगी, गुट खत्म हो जाएंगे। इस तरह से कांग्रेस जो है इस तरह का कोई मैसेज देना चाह रही है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, मुझे नहीं लगता कि कहीं चुनाव में इसमें कहीं दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा के सभी नेताओं को आप देखो, बड़ा उनमें करंट भी है और वो कैंपेनिंग भी करने लग गए। जी, तो ये था हमारी आज की प्री चर्चा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव चल रहे हैं उनके बारे में। हम इसी तरीके से जो भी बर्निंग इश्यूज रहेंगे इस चुनाव को लेकर के वो आपके सामने लाते रहेंगे।